जय श्री कृष्ण मित्रों, शिव शक्ति एस्ट्रोलॉजी में आपका स्वागत है। आज मैं आपको वर कन्या कुंडली मेलापक में जो नाड़ी दोष है उसका विशेष महत्व क्यों है कुंडली मिलाने में या गण मेलापक में, उसके बारे में आपको आज विस्तृत जानकारी दूंगा। क्योंकि जब हम अष्टकूट मिलान करते हैं, कुंडली मिलान करते हैं, तो उसमें समझ लो नाड़ी का सबसे विशेष महत्व होता है। नाड़ी का विशेष महत्व क्यों है, पहले आप ये समझ लीजिए। क्योंकि जो नाड़ी है, नाड़ी का विशेष है कि संतान, एक तो संतान जब तो नाड़ी एक होगी संतान में प्रॉब्लम आएगी, और उससे भी बड़ी चीज होती है कि एक नाड़ी होने से आयु के लिए घातक होते हैं। जब दोनों का जीवन ही नहीं होगा, वर्ग लड़का का लड़की का, यानी वर्ग कन्या जब जीवन ही नहीं होगा तो उनको संतान कहाँ से होगी। तो इसलिए जो बच्चे स्वस्थ रहें और उनको जीवन में कोई दिक्कत ना आए, शारीरिक प्रॉब्लम ना आए, तभी तो आगे जीवन चलेगा। जब जीवन होगा तभी तो कुंडली मेल खाएगी, तभी तो आगे उनका जीवन चलेगा। तो श्लोक किसी भी वर्ग की हो, क्योंकि सूत्रों में जो श्लोक लिखा हो कि विप्राणाम, केवल विप्रों के लिए विचार करिए, ऐसा नहीं। हम ज्योतिषियों का कर्तव्य है कि कोई भी वर्ग का आदमी हो, आप कुंडली जब मिलान करने बैठे तो सभी के लिए चिंता करें, विचार करें कि जो है कि नाड़ी दोष ना हो। क्योंकि नाड़ी दोष होने से हम जानते हैं क्या क्या दिक्कत, क्या क्या परेशानियां आती हैं। अब आपको मैं सब विस्तार समझाता हूँ। पहले तो आप नाड़ी चक्र बनाएंगे कैसे, वो समझ लीजिए कि 3 नाड़ियां हैं, आदि, मध्य और अनंत। इसी तरह आप क्रम से बना लिए, नाड़ी चक्र बनाइएगा कि आदि नाड़ी, मध्य नाड़ी, अनंत नाड़ी, इस तरह से लिख लीजिएगा। फिर क्रम से नक्षत्रों को लिखते जाइए। आदि के सामने अश्विनी, भरणी, कृतिका, आदि, मध्य, इस तरह से लिख करके अनंत लिख करके अश्विनी, भरणी, कृतिका, फिर क्रम से रोहिणी, मृगशिरा, अद्रा, पुनर्वसु, पुख, हस्तलेखा, मघा, पूर्वा फाल्गुनी, उत्तरा फाल्गुनी, हस्त, चित्रा, स्वाति, ज्येष्ठा, अनुराधा, स्वाति बाद विशाखा, अनुराधा, ज्येष्ठा, मूल, पूर्वाखाट, उत्तराखाट, श्रवण, धनिष्ठ, सद्विका, पूर्वा भाद्रपद, उत्तरा भाद्रपद, और इसी तरह क्रम से और यूं चलना है। ये तो इस तरह से क्रम में आपको इसको लिखते जाइए। तो ये आपकी नाड़ियाँ हो जाएंगी। जितने नक्षत्र हैं, ये 27 नक्षत्र हैं। 27 नक्षत्रों के समझ लो कि 9 करके ये आपकी नाड़ियाँ बन गई। 9 नक्षत्र, आदि नाड़ी में ये 9 नक्षत्र आ गए। कौन से? आदि नाड़ी में अश्विनी, अद्रा, पुनर्वसु, उत्तरा भाद्रपद, हस्त, ज्येष्ठा, मूल, सद्विका, पूर्वा भाद्रपद। इसी तरह मध्य नाड़ी में 9 नक्षत्र आ गए, अनंत नाड़ी में 9 नक्षत्र आ गए। अब इसमें आप दोष क्या देखेंगे? दोष देखना कैसा है, ये देखो कि दोनों बच्चों ने, चाहे वर हो कन्या हो, दोनों की एक नाड़ी नहीं होनी चाहिए किसी तरह की। चाहे वो आदि नाड़ी हो, चाहे मध्य नाड़ी हो, चाहे अनंत नाड़ी हो, नहीं, दोनों बच्चों की एक नाड़ी नहीं होनी चाहिए। कैसे? एक समझ लो, वर कन्या की एक ही नाड़ी होने पर जो गुण होता है शून्य हो जाता है। गुण जो माना है, क्योंकि नाड़ी के जो आप देखोगे अष्टकूट मिलान में कि गुण होते हैं 8, लेकिन दोनों बच्चों की अगर एक नाड़ी होगी तो गुण 0 हो जाएगा, वो अशुभ होगा। और दोनों की नाड़ी तो मध्य नाड़ियां हैं, मध्य नाड़ी में नक्षत्र पड़ गए, माना एक का भरणी है, एक का मृगशिरा है, एक का मृगशिरा है, दूसरे का पुख है, एक का पुख है तो दूसरे का पूर्वा फाल्गुनी है। इस तरह से अगर नक्षत्र पड़ रहा है तब भी जो है दोनों की मध्य नाड़ियां हैं, नाड़ियां अलग है, नक्षत्र अलग अलग है, वो भी अशुभ होगा। वो क्या होगा? मृत्यु कारक होगा। यानी दोनों की हानि, किसी की भी हानि हो सकती, तो इसमें मृत्यु कारक है। ध्यान रखो, जब मृत्यु कारक योग बन रहा है तो इसलिए नाड़ी विचार करना बहुत अनिवार्य है। फिर समझ लीजिए आगे। फिर उसके बाद आप क्या विचार करेंगे? आदि नाड़ी है, अगर दोनों बच्चों की आदि नाड़ी है तो क्या होगा? वियोग होता है। दोनों बच्चे पास में नहीं रहते, वियोग। दोष क्या होता है? वियोग होता है। दोनों मध्य नाड़ी है, दोनों की हानि होती है। दोनों की अनंत नाड़ियां हैं तो वैधव्य है, ये अतिशय दुखकारक हो जाता है कि जब वैधव्य, जीवन जानते हो, पूरा बच्ची का जीवन खराब हो जाता है। तो इस तरह से देखो, नाड़ी में विचार करते समय, क्योंकि कोई भी कंडीशन है, चाहे वो वियोग हो, चाहे दोनों की हानि है, चाहे वैधव्य है, ये दाम्पत्य जीवन के लिए ये साफ है। इसलिए हमेशा ध्यान रखो, कुंडली मेलापक करते समय
नाड़ी का विचार किसी भी वर्ण का क्यों न हो, किसी भी जात का क्यों न हो, नाड़ी का विचार करते समय बहुत सावधानी पूर्वक आप लोग नाड़ी का विचार करें। अगर इन बच्चों का ध्यान रखो, अगर नाड़ियाँ मिलती क्या है, दोनों बच्चों की नाड़ी भिन्न भिन्न होनी चाहिए। माना एक की नाड़ी आदि है तो एक दूसरे की मध्य हो, दूसरे की मध्य हो तो एक अनंत हो, एक की अनंत है तो एक की आदि हो। यानी नाड़ियाँ बच्चों की दोनों की भिन्न भिन्न होनी चाहिए, एक नाड़ी नहीं होनी चाहिए। भिन्न भिन्न नाड़ी होने से योग क्या बनेगा, ये तो दोष की बात करी मैंने। योग क्या, अगर दोनों बच्चों की भिन्न भिन्न नाड़ियाँ हैं तो नाड़ी जो गुण होती है, 8 गुण होते हैं, वो शुभ होता है। ध्यान रखो, दोनों बच्चों की जो नाड़ियाँ हैं वो भिन्न भिन्न होनी चाहिए। कैसे, एक की आदि है तो दूसरे की मध्य हो, एक की मध्य है तो दूसरे की अनंत है, एक की अनंत है तो एक की आदि हो। इस तरह से नाड़ियाँ उनकी भिन्न भिन्न होनी चाहिए। भिन्न भिन्न होने से विवाह करोगे उनका दाम्पत्य जीवन जो है अच्छा रहेगा, सुखमय होगा। अब मैं इसका परिहार बताता हूँ कि कभी कभार आप लोग देखोगे कैसे इसका परिहार क्या है। इसका दोष का आपने देख लिया कि एक नाड़ी में है तो ये दोष का कारक हो गया, दोनों बच्चों की एक नाड़ी है तो दोष कारक है। अब इसका परिहार देखना सीखिए। परिहार में क्या होता है, वर कन्या की एक राशि हो, अगर वर कन्या की एक ही राशि हो परंतु नक्षत्र भिन्न भिन्न हो तो ये नाड़ी दोष लागू नहीं होगा। कैसे, अब उदाहरण समझ लीजिए। वर कन्या की एक राशि हो, जैसे माना ये अनंत नाड़ी का कोई बच्चा है, एक का नक्षत्र कृतिका का है, दूसरे का रोहिणी है। कृतिका के दूसरे चरण में क्या आ जाएगा, वृष राशि, रोहिणी में भी वृष राशि, यानी दोनों का स्वामी तो राशि का स्वामी शुक्र है, दोनों की एक राशि हो गई और नक्षत्र भी भिन्न भिन्न हो गए, तो यहाँ पे नाड़ी दोष लागू नहीं होगा। दूसरा समझ लीजिए, इसी प्रकार जैसे यहाँ पे श्रवण नक्षत्र है, उत्तराखंड है, उत्तराखंड में यहाँ मकर राशि शनि स्वामी होगा, श्रवण मकर राशि यहाँ भी स्वामी शनि होगा, तो स्वामी तो दोनों का एक हो गया, राशि दोनों एक हो गए, स्वामी एक हो गया, तो इन दोनों को यहाँ पे क्या होगा कि जो नाड़ी दोष है वो लागू नहीं होगा। दूसरा उदाहरण भी आप लोग समझ सकते हैं, मैं आपको बता देता हूँ। कृतिका रोहिणी, जैसे यहाँ द्र और पुनर्वसु में है कि यहाँ भी मिथुन राशि बनेगी। आप सुनिए ना कि दोनों नक्षत्र तो भिन्न भिन्न हो गए लेकिन राशि स्वामी दोनों के, अद्रा भी मिथुन स्वामी बुध, पुनर्वसु मिथुन राशि स्वामी बुध, तो दोनों का स्वामी यहाँ बुध हो जाएगा, एक राशि हो जाएंगी। इसलिए यहाँ पे जो है एक राशि हो और नक्षत्र भिन्न भिन्न हो तो क्या है, नाड़ी दोष नहीं लगेगा। ठीक है, तो इस तरह से आपको मैंने उदाहरण द्वारा समझा दिया। दूसरी चीज आप समझिए कि वर कन्या का नक्षत्र एक हो परंतु राशियां भिन्न भिन्न हो तब भी नाड़ी दोष नहीं लगेगा। अब देखो, एक नक्षत्र हो और नाड़ियां भिन्न भिन्न हो जाए, एक वर कन्या एक नक्षत्र हो परंतु उसमें राशियां जो है भिन्न भिन्न हो जाए तब भी जो है नाड़ी दोष नहीं लगेगा। उसका उदाहरण आप समझ लीजिए। मान लो किसी बच्चे का जन्म कृतिका में हुआ, लड़का कृतिका के ही पहले चरण में है और दूसरी जो लड़का इसमें हो गया, मान लो एक की मेष राशि हो गई, दूसरे की वृष राशि हो गई, तो नक्षत्र तो कृतिका ही रहा लेकिन राशियां दोनों की, एक की मेष एक की वृष राशि हो गई, तो यहाँ पे जो है वो नाड़ी दोष लागे क्योंकि दोनों की नाड़ी एक ही बनेगी। कृतिका नक्षत्र है तो नाड़ी क्या बनेगी, अनंत बनेगी दोनों की। राशियां अगर मान लो किसी का मेष पहले चरण में जन्म है तो उसकी राशि मेष हो जाएगी, और किसी की कृतिका के दूसरे तीसरे चौथे चरण में जन्म है वृष राशि बन जाएगी, नाड़ी क्या बनेगी, अनंत। दोनों की नाड़ियाँ एक हो जाएंगी, राशि भिन्न भिन्न हो जाएंगी लेकिन उनको नाड़ी दोष नहीं लगेगा। तो ये आपका दूसरा सूत्र लागू होगा। अगर वर कन्या एक ही नक्षत्र में हो, राशि भिन्न भिन्न हो तब भी नाड़ी दोष नहीं लगता। दूसरा उदाहरण भी समझ सकते हैं। दूसरा उदाहरण को, जैसे विशाखा नक्षत्र है, विशाखा नक्षत्र में आप जानते हैं कि तुला राशि बनती है, वृश्चिक भी बनती है। मान लो किसी बच्चे की, लड़के की राशि तुला हो गई, कन्या की वृश्चिक हो गई, दोनों बच्चे एक ही नक्षत्र में पैदा हैं और राशियां उनकी भिन्न भिन्न हो गई तब भी यहाँ नाड़ी दोष नहीं लगेगा। एक उदाहरण और समझ लीजिए, जैसे पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र है, किसी बच्चे का जन्म उसके पहले चरण में हो गया और लड़के का मान लो उसमें हो गया, कन्या का चौथे चरण में जन्म हो गया, तो दोनों की राशियाँ चेंज हो जाएंगी, सिंह और कन्या हो जाएंगी, तो यहाँ पे जो है नाड़ी दोष लागू नहीं होगा। ठीक है, और तीसरी बात समझ लीजिए, वर कन्या एक नक्षत्र में हो और दोनों की चरण भिन्न भिन्न में हो फिर भी नाड़ी दोष नहीं लगेगा। दूसरा लीजिए
कि मान लो कि बच्चे अश्विनी नक्षत्र में पैदा हुए और दोनों की राशि भी एक हो गई, नक्षत्र भी एक हो गया। मान लो किसी बच्चे का जन्म लड़का लड़की दोनों ही अश्विनी नक्षत्र में पैदा हो गए और एक ही नक्षत्र हो गया, एक ही राशि हो गई, तो वो कह रहे हैं भैया दोनों के अगर चरण दोनों के अलग अलग हो गए तब भी नाड़ी दोष नहीं लगेगा। माना किसी बच्चे जन्म भरणी नक्षत्र में है, दोनों बच्चों का भरणी नक्षत्र में दोनों की राशि हो गई, तो वहां आप ये देखेंगे कि दोनों के चरण अलग अलग हैं क्या। अगर दोनों के चरण अलग अलग हैं तब भी नाड़ी दोष नहीं लगेगा। तो इस तरह आप नाड़ी का परिहार देखेंगे। मैं आपको इस तरह उदाहरण द्वारा नक्षत्र के द्वारा आपको ये तीनों परिहार आपको समझा दिए, दोष समझा दिया कि वर कन्या जब एक ही नाड़ी है, जब दोनों की तो अशुभ होगा। दोनों की मध्य नाड़ियां हैं, वो दोनों की हानि करा देता है। आदि नाड़ी में वियोग होता है, मध्य नाड़ी में दोनों की हानि होगी, अनंत नाड़ी में वैधव्य योग होता है। तो इस तरह से मैंने आपको बता दिया, आपने करा दिया। लेकिन आपको देखना है, अगर बाई चांस किसी ने आपने देखा कि किसी ने भाई उसको ध्यान नहीं दिया और विवाह संस्कार करा दिया, अब उनके जीवन में प्रॉब्लम खड़ी हो गई, समस्याएं खड़ी हो रही हैं। संतान की प्रॉब्लम है, आपस में स्वास्थ्य संबंधी प्रॉब्लम खड़ी हो गई नाड़ी दोष के कारण। तो आप उपाय क्या कराएंगे? सबसे पहले आप क्या कराएंगे? महामृत्युंजय का जप कराइए, अनुष्ठान कराइए। नाड़ी दोष की शांति के लिए सबसे पहले आप महामृत्युंजय का जप कराएंगे। दान में क्या कराना है? आप दान भी करा सकते हैं। ब्राह्मणों को जैसे गौ दान कर दे, कोई सामर्थ्यवान है गौ दान करे, वस्त्र है, घी है, अन्नदान है, स्वर्णदान है, अनेक कहने मतलब है कि नाड़ी दोष की शांति के लिए महामृत्युंजय और अन्नादि दान कराइए, वस्त्र है, घी है, इसका दान कराइए, जिससे उसका नाड़ी दोष की शांति हो सके और उनका दाम्पत्य जीवन, उनकी और लंबी आयु के लिए आप लोग कामना कर सकें। तो इस तरह से आप लोग ध्यान करें कि वर कन्या की जब भी आप कुंडली मिलाएं, मेलापक करें, उस समय ध्यान रखना है कि उनकी जो कुंडली है, कुंडली मिलाते समय ध्यान रखें कि मेलापक में नाड़ी दोष का विशेष ध्यान दीजिए आप लोग, वो किसी वर्ण की बच्ची क्यों ना हो। हम ज्योतिषों का कर्तव्य है कि नाड़ी दोष का विशेष ध्यान रखें, क्योंकि नाड़ी दोष उनका पूरा जीवन ही नष्ट कर देता है। और देखते रहो पेट कर मेरे पास आते रहते हैं, लोग परेशान हैं, लापरवाही लोग करते नहीं भैया तो केवल ब्राह्मणों में ही देखना जाना है, ऐसा नहीं। इंसान सभी हैं, सबका जीवन है, अमूल्य है और सबके जीवन में ये प्रॉब्लम आती है, चाहे किसी प्रकार का दुख हो, चाहे वैधव्य है, वियोग है या दोनों की हानि का योग बनता है, तो समझ लो इससे बड़ा कष्टकारी योग नहीं बनता। इसलिए आप लोग कुंडली मिलाते समय, मिलापा करते समय नाड़ी का आप लोग विशेष ध्यान रखेंगे। आज की वीडियो आप लोगों को कैसी लगी? इस तरह कोई भी शंका है, कोई परेशानी आप लोग बिल्कुल पूछिए, सब विस्तार में आपको समझाऊंगा इस तक की महत्व क्या है और क्यों मिलाना चाहिए। वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।